Good morning, students. As we are going through the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. In the first video, we have discussed about the different views of liberals, radicals, and conservatives. Today, we will discuss the industrial change and effect in Russia and how the socialism came in Russia and Europe. So let's start. That was a period when the industrialization started in different part of the world. As we know very well that first of all industrialization started in Britain. Later the industrialization also reached in European countries. Due to the industrialization, the new cities were rose with the industrial revolution. Industrialization होने की वजह से नए नए शहर डेवलप हो रहे थे and this industrialization brought men, women and children to the factories. The peoples started to migrate from rural areas to urban areas in search of better job, better life conditions. So the population increased in the towns, and due to the increasement of the population in the towns and cities, so many problems were also occurred in that period. In that period, in industries and factories, the working hours were very long, and according to working hours, the wages were very low. So the conditions of workers were not very well. वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते थे, उस हिसाब से उनको जो वेजेस मिलते थे वो बहुत कम मिलते थे. इसके साथ साथ वर्कर्स को और भी बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था. द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, बिकॉज द industrialists don't provide the house to the workers, and they also not allow to workers to live in the industries and factories. ना ही वो वर्कर्स को रूम प्रोवाइड करते थे और ना ही उनको अलाउ करते थे कि वो वर्किंग आवर के बाद फैक्ट्री में या इंडस्ट्री के कैंपस में रह सकें. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए हाउसिंग की थी. एंड व्हेन देयर वाज ए लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इट आल्सो क्रिएट द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जब कभी भी डिमांड लो हो जाती थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मार्केट में, उस दौरान बहुत सारे वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड सिचुएशन में आना पड़ता था. बिकॉज द इंडस्ट्रियलिस्ट दे स्टार्टेड टू गिव अप द वर्कर्स. वो अपनी इंडस्ट्री में वर्कर्स की छटनी करने लगते थे. वर्क की डिमांड के हिसाब से वो वर्कर्स की संख्या कम करने लगते थे. इसके साथ साथ द वर्कर्स हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड द सैनिटेशन प्रॉब्लम. पॉपुलेशन अधिक हो गई थी इंडस्ट्रीज में और सिटीज़ में, जिसकी वजह से लोगों को हाउसिंग की प्रॉब्लम, सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी. इसके साथ साथ the men, women and also the children, all these peoples were working like a machines. The men is now converted into the machines. इन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स थे वो एक तरह से मशीन की तरह वर्क करते थे और इसका इफेक्ट पूरे यूरोप में पड़ रहा था. अब अगर हम बात करें सोशलिज्म यूरोप में इंटर्ड कैसे हुआ, हाउ द सोशलिज्म केम इन यूरोप. सोशलिज्म as an idea attracted the attention in mid 19th century. सोशलिज्म का जो आइडिया था इसने लोगों को अट्रैक्ट किया. द सोशलिज्म said that the private property is the reason of all the social evils. सोशलिज्म का मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम है, जो प्रिविलेज सिस्टम है, ये सारी प्रॉब्लम्स का रूट है. अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम समाप्त हो जाएगा तभी सारी प्रॉब्लम खत्म होगी. सो दे अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सपोर्टेड द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट. प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये टोटली अपोज करते थे और एक सामूहिक इंटरेस्ट के लिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट करते थे. अब सोशलिज्म के डिफरेंट विजन्स थे. ऐसा नहीं था कि सभी लोग जो सोशलिज्म के सपोर्टर थे उन सबकी थिंकिंग या व्यूज जो है एक नहीं थे. लोगों की अलग अलग व्यूज थे, अलग अलग विजन्स थे अबाउट फ्यूचर. अमॉन्ग देम some socialists wanted a cooperative society, means the society where the profit or income should be shared equally to all the members. So they supported to setting up the cooperatives थ्रू द इंडिविजुअल इनिशिएटिव. मीन्स इंडिविजुअली लोग एक कोऑपरेटिव बनाएं, एक ग्रुप बनाएं और उसके बाद जो प्रोडक्शन हो, जो इनकम हो, उसको जो है इक्वली शेयर किया जाए. तो एक ग्रुप ये था. जो दूसरा ग्रुप ऐसा था वो चाहते थे कि जो कम्युनिटी डेवलप हो
जो कोऑपरेटिव्स डेवलप हो उसको सपोर्ट मिले गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म करके कोऑपरेटिव्स आइडियाज को डेवलप करे। अब यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म इज ए सिस्टम व्हेन द property or industry or factory owned by a single person, the workers he provide the employment, hired the workers to work in the industries and factories, and all the profit gain only by the private individuals। उससे जो इनकम होती थी वो सारा का सारा उसके ओनर्स को मिलता था, वर्कर्स को जो फिक्स वेजेस था वही केवल मिलता था। तो इससे क्या होता था, ऑल द इनकम प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स बट गेन ओनली बाय द ओनर्स। सारा वर्क जो है इंडस्ट्री में वर्कर्स करते थे, प्रोडक्शन वो करते थे, उसकी वजह से जो इनकम होती थी लेकिन उसका मैक्सिमम प्रॉफिट वो वर्कर्स को ना मिल करके केवल और केवल ओनर्स को मिल रहा था। तो दिस सिस्टम इज नोन एज द कैपिटलिज्म। जो सोशलिस्ट लोग थे ये चाहते थे, सम वांटेड दैट गवर्नमेंट टू इनकरेज द कोऑपरेटिव्स टू रिप्लेस द कैपिटलिस्ट, मीन्स कैपिटलिस्ट को हटा करके उसकी जगह पे कोऑपरेटिव्स को इम्प्रूव किया जाए, जिसकी वजह से जो सोसाइटी होगी वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी, जिसमें जो उसका प्रॉफिट होगा, जो वेलफेयर होगा वो सबका होगा, ना कि केवल इंडिविजुअल या प्रॉपर्टी ओनर्स का या इंडस्ट्री ओनर्स का। हियर वी कैन सी द डिफरेंशिएट बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म is an economic system where the means of production are owned by the private individuals। मीन्स कैपिटलिज्म जहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे प्रोडक्शन की जो ओनरशिप है वो केवल और केवल एक पर्सन के पास है। कंपनीज लिव बाय द प्रॉफिट मोटिव, जो कंपनीज वर्क करती हैं वो केवल और केवल अपनी प्रॉफिट के लिए सोचती हैं, वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती। इट इज़ द गवर्नमेंट जॉब बाय इन्फोर्सिंग laws and regulations to make sure there is a level playing field for privately run companies। इसके बदले में जो सोशलिज्म होता है यहाँ पे इनका आइडिया क्या होता है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज मनी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल आर ओन्ड बाय द स्टेट आर पब्लिक। मीन्स ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ना हो करके पूरे सोसाइटी के लिए हो या गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाए। अंडर दिस सिस्टम एवरीवन वर्क्स फॉर वेल्थ दैट इज टर्न डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी वन। मीन्स हर आदमी जो भी वर्क कर रहा है, जो उससे इनकम हो उसको आपस में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। हियर द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल्स। यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है कि उसका वेलफेयर जो है सबको मिले। तो जो सोशलिस्ट ग्रुप था ये कैपिटलिस्ट के प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप के टोटली अगेंस्ट था। ये चाहते थे कि जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय ऑल द पीपल, बाय द सोसाइटी, नॉट ओनली बाय ए सिंगल पर्सन। किसी एक पर्सन की ओनरशिप ना हो करके वो पूरे स्टेट की हो, सबकी हो और सबको उस पर इक्वली शेयर मिले। इसके अलावा और जो विजन्स थे, अमॉन्ग देम द मोस्ट फेमस द रॉबर्ट ओन, ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चर पर्सन। ही आल्सो बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड द न्यू हार्मोनी। इन्होंने न्यू हार्मोनी नाम की एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई और इन्होंने प्रमोट किया और अपोज किया प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम का। ऐसे ही फ्रांस में भी, इन फ्रांस लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज द कोऑपरेटिव्स। इन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को फ्रांस में कि वो जो है कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करे और प्रमोट करे। अदर इंपॉर्टेंट पर्सन, द मोस्ट फेमस philosophers, the Karl Marx. Karl Marx believed that to free themselves from exploitation, workers had to construct communist society। इनका ये मानना था कार्ल मार्क्स का कि अगर वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहते हैं तो इन्हें एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का क्रिएट करना चाहिए और ये कैपिटलिस्ट से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि इनके हिसाब से सारा वर्क, सारी मेहनत वर्कर्स के द्वारा की जाती थी, लेकिन सारी प्रॉफिट केवल और केवल जो इंडस्ट्री ओनर्स होता था उसको मिलता था। वर्कर्स की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। वर्कर्स की कंडीशंस जैसे कि तैसे बनी हुई थी, उनकी प्रॉब्लम्स वैसे ही बनी हुई थी और जो इंडस्ट्री ओनर्स था वो कंटिन्यू जो है वेल्थ उसकी इंक्रीज होती जा रही थी। तो इन्होंने टोटली जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम का अपोज किया और इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स द कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर।
इस हिसाब से ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे और कैपिटलिस्ट का टोटली अपोज कर रहे थे। इन रसिया मैक्सिमम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वीआर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। रसिया में जो मैक्सिमम फैक्ट्रीज थी ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अमॉन्ग देम, ऐसा नहीं था कि सारी जो प्रॉपर्टीज थी उसमें लिबरल्स या रेडिकल्स के नहीं थे। बहुत सी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा भी ओन की जा रही थी, लेकिन ये लोग वो थे जो चाहते थे कि वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। और यही वजह थी कि बहुत सारे लोगों ने लिबरल्स और रेडिकल्स ग्रुप के साथ रैलीज किया, प्रोटेस्ट किया और एक नई सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे जो टोटली कम्युनिस्ट सोसाइटी हो। And this is the questions based on today's video. First, the major changes during the industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद कौन कौन से चेंजेस, क्या क्या इफेक्ट हुए सोसाइटी में, एंड द बिलीव्स ऑफ लिबरल्स, लिबरल्स की थिंकिंग क्या थी और उनके मेन बिलीव्स क्या थे। व्हाट वी आर द टू डिफरेंट विजन्स ऑफ सोशलिस्ट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए उनके जो टू विजन्स थे कोऑपरेटिव और कम्युनिटी सिस्टम्स के आधार पे वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। एंड लास्ट, हाउ शुड सोसाइटी अकॉर्डिंग टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स डेवलप, लिबरल्स और रेडिकल्स के हिसाब से सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, फ्यूचर में किस प्रकार की सोसाइटी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ द सोशलिज्म केम इन रसिया एंड हाउ इट इज स्प्रेड, दिस आइडियाज स्प्रेड एंड इफेक्टेड द होल country. So thank you, have a nice day.